लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को उन राज्यों में भी कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है जो कभी उनके लिए जश्न का आयोजन करता रहा है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर भाजपा ने सरकार तो बना ली, लेकिन किस तरह बनाई इससे सभी वाकिफ भी हैं और दुखी भी हैं। ऐसा लगता है लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। शिवसेना लीडर संजय राउत ने पीएम मोदी के ताल्लुक से जो मीडिया के सामने बातें कही हैं वो सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं। संजय राउत ने और क्या कुछ कहा वो आप भी सुने। प्रचार के लिए घूम रहे हैं, उनका स्पेशल फ्लाइट सरकार का, चाहे उनको फोर्स 1 कहो या फोर्स 2 कहो, पूरा उनका लवाजमा लेकर पूरे देश में सरकारी खर्चे से चुनाव प्रचार सरकारी यंत्रणा को लेकर कर रहे हैं। अब मुंबई में आएंगे, 10 जनसभा लेंगे। जब वो चुनाव का निर्णय आता है, डेट डिक्लेयर होती है, तो प्रधानमंत्री नहीं है, ना कोई मंत्री रहता है, वो सामान्य नागरिक है, वो एक उम्मीदवार है। तो उनका जो खर्चा है, सब जो सरकारी यंत्रणा का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक तो उनके पार्टी के ऊपर जाना चाहिए, बीजेपी के खाते में जाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है, तो बीजेपी के ऊपर एक्शन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। नोटिस जाएगी कांग्रेस को इनकम टैक्स की, नोटिस जाएगी शिवसेना को, तृणमूल कांग्रेस को, आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाएगी। ये देश का लोकतंत्र है। आप मुंबई में चाहे 10 सभा ले लो या 50 सभा ले लो, मुंबई की जनता ने तय किया है इस बार सबसे पहले बीजेपी मुंबई से तड़े पार। देश में तो होगा ही, लेकिन जिस तरह से आपने मुंबई के ऊपर अन्याय किया है, मुंबई लूटने की कोशिश नहीं, हर कोशिश की है मुंबई लूटकर गुजरात में लेके जाने। मुंबई के मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोगों के साथ जो छल कपट किया है, तो नरेंद्र मोदी आकर यहां आकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अपने धारावी अडानी को बेच दिया, जिस तरह से धारावी के साथ साथ मुंबई बेचने की अडानी को आपकी साजिश है, तो मुंबई कर आपको वोट क्यों दे? आप आइए, प्रधानमंत्री है, अभी भी आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री, लेकिन अभी आप प्रधानमंत्री नहीं है। जब चुनाव डिक्लेयर होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन आज आप उसी तरह से अगर घूमते हो और घोषणाएं करते हो, लोगों को धमकाते हो, तो ये नहीं चलेगा। आप आइए मुंबई में।